हेलो दोस्तों। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं फीमोरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। फीमोरल ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी शॉर्ट नोट्स आता है और प्री पीजी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो अब फीमोरल ट्रायंगल में आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे। फीमोरल ट्रायंगल का सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि कहाँ होता है। ठीक है। अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए कि भाई फीमोरल ट्रायंगल होता क्या क्या है, होता कहाँ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो लोकेशन देखेंगे, फिर किस किस से बना होता है। भाई ट्रायंगल है तो इसकी बाउंड्री क्या है। ठीक है, बाउंड्री देखेंगे। फिर इसकी रूफ देखेंगे, फ्लोर देखेंगे और इसमें कंटेंट। ये आज अपन फीमोरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोकेशन देखते हैं भाई कहाँ होता है। ठीक है। तो लोकेशन के लिए ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में दिखाएं, इस डायग्राम में ये राइट थाई है। ठीक है, राइट थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है। तो थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ये हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और ये हो गया अडक्टर कंपार्टमेंट। तो ये थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है। ये है अपन, ये देखो, ये है फीमोरल ट्रायंगल। एग्जैक्ट लोकेशन ये है इसकी। ठीक है। अब इस डायग्राम से देखो, इसमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये है फीमोरल ट्रायंगल। इसका लेटरल पार्ट में क्या है, सार्टोरियस मसल्स। मिडिल में क्या है, एडक्टर लॉन्गस मसल्स। ऊपर क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट इधर ही अटैच होता है, इधर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ठीक है। मिडिल साइड में प्यूबिक टुबरकल से अटैच होता है। ठीक है। ये थोड़ा बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ कहाँ से अटैच होता है। ठीक है। अब अपन बाउंड्री देखते हैं। तो बाउंड्री में क्या आ गया, लेटरल साइड में सार्टोरियल मसल्स आ गई, मिडिल साइड में एडक्टर लॉन्गस मसल। अब एडक्टर लॉन्गस मसल्स को देखो, ये है एडक्टर लॉन्गस मसल्स। तो ये फीमोरल ट्रायंगल में ये है फीमोरल ट्रायंगल पूरा। तो फीमोरल ट्रायंगल में एडक्टर लॉन्गस मसल्स का कौन सा पार्ट आ रहा है, मीडियल पार्ट आ रहा है। ठीक है। और ये है सार्टोरियस मसल्स। सार्टोरियस मसल्स में भी ये पार्ट ट्रायंगल में पार्टिसिपेट ले रहा है। तो सार्टोरियस मसल्स का भी कौन सा पार्ट आ रहा है, मिडिल पार्ट आ रहा है। तो लेटरल बाउंड्री में सार्टोरियस मसल्स का मिडिल पार्ट और मिडिल बाउंड्री में एडक्टर लॉन्गस मसल्स का मिडिल पार्ट पार्टिसिपेट लेता है, बाउंड्री बनाते हैं। ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट है। ये हुई अपनी बाउंड्री की बात। अब अपन बात करेंगे फ्लोर के बारे में। फ्लोर के लिए इस डायग्राम को देखो, अच्छे से समझ आएगा। तो लेटरल साइड में अपन ने देखा था ये सार्टोरियस मसल्स आ गई, ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट आ गया, लेटरल में मिडिल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस आ गई। तो ये एक प्रकार से एडक्टर लॉन्गस मसल्स भी फ्लोर बनाने में पार्टिसिपेट ले रहे हैं। फिर पेक्टिनियस मसल्स है, ये भी फ्लोर बनाती हैं। और श्वास मेजर मसल्स भी फ्लोर बनाती हैं और इलाइकस मसल्स भी फ्लोर बनाती है। तो मतलब कि 4 मसल्स है जो फीमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाती हैं, जिसमें से एडक्टर लॉन्गस मसल्स मिडिल बाउंड्री भी बनाती है और फ्लोर भी बनाती है। मतलब ये 2 काम करती हैं। ठीक है। ये हो गई बाउंड्री। अब अपन बात करते हैं रूफ के बारे में। तो रूफ के लिए ये देखो, ये है रूफ। तो रूफ कौन कौन बनाता है, एक तो सिपेनस वेन बनाती है, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड बनाते हैं और 3 सुपरफिशियल वेसल्स होती है। ठीक है। कौन कौन सी वेसल्स होती है वो देख लें। पहली वेसल्स होती है ये, पहली वेसल्स ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स।
दूसरी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल्स और तीसरी सुपरफिशियल पुडेंडल वेसल्स। ये 3 वेसल्स, एक ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड और एक ये सिपेनस वेन। अब सिपेनस वेन कहाँ होती है, देखो ये है सिपेनस वेन। ये ग्रेट सिपेनस वेन लोअर लिम्ब के से विनस ड्रेनेज होता है इसमें, ग्रेट सिपेनस वेन में, ठीक है। फिर ये ग्रेट सिपेनस वेन आगे किस में ड्रेन हो जाती है, फीमोरल वेन में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऊपर से आती है और फिर ये फीमोरल वेन में ड्रेन हो जाती है। तो ये फीमोरल ट्रायंगल का एक प्रकार से रूफ बनाती है, ठीक है। अब रूफ की भी बात हो गई, फ्लोर की बात हो गई, बाउंड्री की बात होगी। तो अब अपन देखते हैं फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में सबसे पहले तो क्या आ जाता है, फीमोरल शीथ, ठीक है। फीमोरल शीथ और इसके कंटेंट आ जाते हैं। फिर एक होते हैं फीमोरल नर्व और एक लिटिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये 3 चीज़ है जो फीमोरल ट्रायंगल का कंटेंट बनाते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये फीमोरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें सबसे ये लेटरल साइड हो गई, ये मिडिल साइड हो गई। तो सबसे लेटरल में क्या है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। और उसके बाद में फीमोरल नर्व है और उसके बाद आ जाता है फीमोरल शीथ, ठीक है। ये 3 है फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट। अब फीमोरल शीथ क्या होता है वो देखते हैं अपन। फीमोरल शीथ का मतलब होता है कि भाई कोई भी वेसल्स आर्टरी, या एनाटोमी में शीथ का मतलब है कि कोई वेसल्स आर्टरी को एक प्रकार से बांधने के लिए टेप का काम करती है। क्योंकि यहाँ कोई वेसल्स आर्टरी उनको, अब क्या है कि ये फीमोरल वेन है और फीमोरल आर्टरी पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो इसमें क्या है, इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये साइड में खिसकने का चांसेस रहते हैं। तो ये क्या है कि फीमोरल शीथ उनको बांध के रखने का काम करती है, यही है फीमोरल शीथ। तो फीमोरल शीथ क्या 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 है फीमोरल शीथ में वो देखते हैं। ये है फीमोरल शीथ, इस डायग्राम में देखो। अब अपन देखते हैं फीमोरल शीथ के कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे, अब फीमोरल शीथ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 कंपार्टमेंट बनाती है इसके, ठीक है। तो सब इस डायग्राम में देखो, इसमें कि सबसे ये पार्ट है कौन सा, लेटरल, फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और फिर मिडिल कंपार्टमेंट। तो लेटरल कंपार्टमेंट में क्या है, दो चीज़ होती है, एक तो फीमोरल आर्टरी होती है और एक फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है। ये 2 होती है लेटरल कंपार्टमेंट में। फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के आते हैं, फीमोरल वेन आ जाती है, ठीक है। और मिडिल कंपार्टमेंट को एक दूसरा नाम दे दिया गया है, फीमोरल कैनाल, ठीक है। और इस मिडिल कंपार्टमेंट क्या हो जाती है, फीमोरल कैनाल आ जाती है और उसके कंटेंट अब फीमोरल कैनाल का कंटेंट क्या होता है कि लिम्फ नोड होती है कोलिक्वेट की, ये मोस्ट सुपीरियर डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड होती है, ठीक है। ये हो गया इसका कंटेंट। अब अपन देख लेते हैं कि फीमोरल शीथ बनी किससे होती है। तो ये एक प्रकार से 2 फेसिया से बनी होती है, जिसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट होता है वो तो फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से बना होता है, ठीक है। और जिसका जो पोस्टीरियर वाल है फीमोरल शीथ की, ये बनी होती है फेसिया इलाइका से, ठीक है। ये फेसिया ट्रांसवर्सेलिस और फेसिया इलाइका अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट किससे बना होता है, फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से, और पोस्टीरियर वाल होती है जो फेसिया इलाइका से बनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन फीमोरल ट्रायंगल के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करने वाले थे, बताया था कि भाई लोकेशन कहाँ होती है, था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है, ठीक है। फिर बाउंड्री देख ली थी, लेटरल साइड में सार्टोरियल मसल्स आती है, सार्टोरियल मसल्स का भी कौन सा पार्ट है, ये मिडिल पार्ट, ठीक है। और मिडिल पार्ट में एडक्टर लॉन्गस का कौन सा पार्ट आ जाता है, मिडियल पार्ट, ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है। फिर अपन फ्लोर देखा था, फ्लोर में कौन कौन से मसल्स आ जाती है, एक तो अडक्टर लॉन्गस मसल्स आ जाती हैं, फिर श्वास मेजर मसल्स आ जाती हैं, पेक्टिनियस मसल्स आ जाती हैं,
और इलाइकस मसल्स आ जाती है। ये चार क्या बना देती है, फ्लोर बना देती है। फिर अपन रूफ की बात की थी, रूफ में क्या देखा था, रूफ में सीपेनस वेन देखी थी, ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड देखी थी, और 3 सुपरफिशियल ब्रांच देखी थी वेसस की, ठीक है।